भारत एक देव स्थान है और यहाँ पर अनेकों देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं जो अपने चमत्कारों और दिव्यता से प्रसिद्ध है। हर मंदिरों का अपना इतिहास और अपनी ही एक कहानी होती है और ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है करनी माता के मंदिर से, जहाँ काफी संख्या में चूहे रहते हैं और इसीलिए इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो आइए आज हम आपको इस पॉडकास्ट के जरिए इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे चूहों वाले मंदिर के बारे में, जिसे करनी माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करनी माता का ये मंदिर बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक शहर में करनी माता का ये मंदिर है। लाखों की मात्रा में यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता करनी बीकानेर राज घराने की कुल देवी है। दरअसल माता करनी को माँ दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है। वे बेहद ज्ञानी थी और क्योंकि वो बचपन से ही लोक कल्याण करने लगी थी, इसलिए उनका नाम करनी माता पड़ गया। राइट पूजा? बिल्कुल सही दिलीप। और दोस्तों, उस मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ लगभग 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे रहते हैं और आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको इंसानों से कहीं ज्यादा चूहे नजर आएंगे। कहा जाता है कि ये चूहे करनी माता की संतानें और वंशज हैं। अब इस मंदिर से जुड़ी 2 कथाएं हैं। मैं आपको ये दोनों कथाएं सुनाता हूं। पहली कहानी ये कि माता के सौतेले बेटे एक बार एक सरोवर में पानी पीने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जब माता को पता चली तो उन्होंने यमराज की कठोर तपस्या की और अपने बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। माता के आदेश अनुसार उनका बेटा जीवित तो हो गया, मगर वो चूहे के रूप में जीवित हुए। इसलिए करनी माता के इस मंदिर में जो चूहे दिखते हैं उन्हें माँ का बेटा माना जाता है। अब दूसरी कथा ये कि एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना बीकानेर के पास स्थित देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करनी माता ने अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाई और उनके प्रताप से इन सैनिकों को उन्होंने चूहा बना दिया और उन चूहों को उन्होंने अपने सेवा में रख लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे करनी माता के बेटे के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं और इसीलिए आपको वहां पे इतने सारे चूहे नजर आते हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ चूहों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि आपको पैर घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है वहाँ पर। और वहीं अगर चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यहाँ होने वाली सुबह और शाम की आरती में सभी चूहे अपने बिल से बाहर निकल आते हैं और माँ का प्रसाद पहले चूहे खाते हैं और फिर भक्तों में बांटा जाता है। चूहे को यहाँ पर काबा भी कहा जाता है और इनकी सुरक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। और कहते हैं कि माता ने जिस जगह पे अपना देह त्याग दिया था वहीं आज करनी माता का मंदिर बना है और मंदिरों में 1000 चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। राइट। तो दोस्तों, ये थी करनी माता के मंदिर का रहस्य। है ना रहस्यमयी कहानी? तो अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखकर बताएं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं
आज की रेसिपी की ओर। और आज की रेसिपी क्या है? आज की रेसिपी फिर से एक और फास्ट फूड है। एग्जैक्टली और उसका नाम है क्रंच रैप सुप्रीम रेसिपी, जो एक मेक्सिकन डिश है और इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस रेसिपी को बनाते हैं। ये रेसिपी जो है कस्टमाइजेबल है, आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो है राजमा का एक स्टफिंग तैयार करना है। तो राजमा का स्टफिंग तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें लेना है 2 कप पका हुआ राजमा और 1 टमाटर जिसे हम रफली चॉप कर लेंगे, 1 प्याज कटा हुआ, 1 टीस्पून जो है हमें चाहिए होगा जीरा, चिली पाउडर जो होगा हमें चाहिए होगा स्वाद अनुसार, जो जितनी मात्रा आप चाहते हैं, 1/4 कप तकरीबन हमें चाहिए होंगे कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्ची ले लेंगे, 1 टेबलस्पून जो है लेमन जूस लेंगे, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून जो है लहसुन क्रश किया हुआ, 1 टेबलस्पून तेल। So let's look at the ingredients for this recipe today. First of all, we'll have to make a mixture of refried beans. So for that, we'll need 2 cup red kidney beans cooked, 1 tomato roughly chopped, 1 onion roughly chopped, 1 teaspoon cumin powder, chili powder to taste, 1/4 cup coriander leaves roughly chopped, 2 green chilies, 1 tablespoon lemon juice, half teaspoon sugar, half teaspoon salt, 1 tablespoon garlic crushed and 1 tablespoon oil. अब दूसरे हिस्से में हमें जो है बनाना है सार क्रीम, और सार क्रीम जो है मैंने घर पर ही बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 1 कप फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 कप थिक योगर्ट यानी दही और नमक स्वाद अनुसार। फ्रेश क्रीम आपको यहाँ पर मार्केट में मिल जाएगा, तो वो फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। For the sour cream, we'll use 1 cup fresh cream, 2 tablespoon lemon juice, 1/4 cup thick yogurt and salt to taste. ये 2 जो चीज़ मैंने आपको बताई बनाने के लिए, यही 2 चीज़ आपको बस बनानी है। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस रेसिपी में काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने मार्केट से ख़रीदा है और फिर बनाया, क्योंकि कई बार होता है ना ऐसा कि आपको लगता है कि बस चीज़ें अगर असेंबल कर ली, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि फटाफट कुछ बनाना है डिनर के लिए, तो ऐसे में कई बार आप मार्केट से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं और बस उसे असेंबल करना है, एक साथ इकट्ठा करना है, रखना है और बस खाना है। काफ़ी सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए जहाँ पर कि क्रंच रैप बनाने की रिक्वेस्ट आए, जिसे आसान तरीके से कैसे बनाया जा सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर वेजिटेरियन क्रंच रैप असेंबल करने के लिए हमें अब किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं वो बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए होगा 8 तौतिया, जिसे हम रोटी कहते हैं, जो हमें 8 चाहिए होंगे बड़े वाले आकार के, यानी कि आपको मार्केट में या तो 10 इंच का मिल जाएगा या फिर 8 इंच का, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जो है 4 तौतिया चाहिए होगा, जिसको हमें बेसिकली 1 तौतिया में से हमें 2 छोटे छोटे आकार के गोले निकालने हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसका यूज़ क्या है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे चिप्स। डोरिटोस का आपको चिप्स पता ही होगा, वो मार्केट से आप खरीद लेंगे आवश्यकता अनुसार। राजमा की फिलिंग जो हमने तैयार की है वो चाहिए होंगे। 1 कप जो है नाचोस का चीज़ डिप आपको मार्केट में मिलेगा, आपको वो चाहिए होंगे। सार क्रीम हमने बनाया जो है वो हमें चाहिए होगा। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे फाइनली चॉप किए हुए टमाटर, 1 प्याज फाइनली चॉप किए हुए, 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती चॉप किया हुआ, 2 कप लेट्यूस कटे हुए, 2 कप जो है चीज़ हमें चाहिए होंगे कद्दूकस किया हुआ, और इसके अलावा पिकल्ड एलोपिनोस चाहिए होंगे। यहाँ पर पिकल्ड एलोपिनोस बहुत ज़रूरी है डालना, बिकॉज़ उससे आपका क्रंच रैप का टेस्ट दुगना हो जाता है। बट इफ़ इन केस आप अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। So in order to assemble the vegetarian crunch wrap, there are a few ingredients required, and in this recipe we've used most of these ingredients that are store bought because there were a lot of requests that we got.
for a faster way of making this recipe. So some of these items that are required are 8 tortillas large, 4 tortillas from which you can cut small 8 pieces, Doritos chips as needed, rajma filling that we made, 1 cup nachos cheese dip, which is again store-bought, sour cream that we are going to make, 1 tomato finely chopped, 1 onion finely chopped, 2 tablespoons coriander leaves chopped, 2 cups lettuce shredded, 2 cups cheese shredded, pickled jalapenos as needed. It's entirely your choice. Pickled jalapenos gives this wrap a very nice taste, so we prefer using it, but it's entirely your choice. If you're not getting pickled jalapenos or if you don't want to use it, you can skip this. तो आइए देखते हैं कि रीफ्राइड बीन्स बनाते कैसे हैं। रीफ्राइड बीन्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे राजमा। तो हम सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे जिसमें कि हम टमाटर, प्याज, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, चीनी और नमक, इन सारी चीज़ों को एक साथ डालकर बस हमें ब्लेंड करना है। उसके अलावा हमें उसके बाद क्या करना है कि एक पैन लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे गार्लिक और उसे सॉटे करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और सॉटे करने के बाद हमें इसमें जो है राजमा डालना है और उसके अलावा हमने जो मिक्सचर ब्लेंड किया है वो डालना है। बस इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़े से अच्छे से मैश करना है ताकि आपका ये जो टेक्सचर है क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका। तो बस हो गया हमारा रीफ्राइड बीन्स तैयार। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसका जो पानी उसमें ना रहे वो completely ड्राई हो जाना चाहिए। So first of all, to make the refried beans, in a blender add tomatoes, onion, chili powder, cumin powder, coriander leaves, green chilies, sugar and salt, and blend everything together and set it aside. Then heat oil in a pan and add some crushed garlic to it and saute for a couple of seconds. Now add cooked rajma and the blended mixture to it and mix everything well. Using the back of your spoon, mash the rajma well so that you get a creamy and thick texture of rajma filling. Cook on a medium flame until all the liquid has been dried out. This is very important. Keep this in mind. तो अब बनाते हैं सार क्रीम। सार क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एक बोल जिसमें कि हम डालेंगे क्रीम, दही, नींबू और नमक। बस कुछ और नहीं करना है, आपको इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और साइड में रखना है। तो ये हमारा सार क्रीम तैयार हो गया। So now on to making the sour cream. In order to make the sour cream, in a bowl add cream, thick curd, lemon juice and salt and beat everything until thick and then set it aside. तो अब बारी है क्रंच रैप को असेंबल करने की। और असेंबल करने के लिए हमें एक काम करना है कि सबसे पहले हम एक रोटी उठाएंगे और उसे एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और उसके बाद एक पोर्शन राजमा का लेंगे और उसे बिल्कुल सेंटर में हम थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि 4 रोटी हमें एक्स्ट्रा लेने हैं, जिस 4 रोटी में जैसे कि आपके 8 पीसेस निकलेंगे, गोल पीसेस। तो आपको वो गोल पीस आप एक कटोरी ले रहे हैं जिससे कि आप वो 2 राउंड आकार में वो पीसेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजमा की फिलिंग मैंने बताई इसमें डालनी है उतने ही आकार में आपको डालनी है जितने आकार का आपका पीस निकला है रोटी में से। उसके बाद राजमा डालने के बाद हमें डालना है नाचोस चीज़ डिप। उसे भी हम राजमा के ऊपर बिल्कुल स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद बारी है चीज़ स्प्रेड करने की। तो थोड़ा सा चीज़ हम लेंगे जिसे कि हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हमने जो डोरिटोस चिप्स खरीदा है वो भी हमें इसके ऊपर लगाना है और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे सार क्रीम। वो अपनी आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस अब बारी है टॉपिंग्स की। टॉपिंग्स के लिए हमने जो भी यूज़ किया है जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लेट्यूस हो गया, एलेपिनो, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर दें और उसके ऊपर लास्ट में आपको चीज़ थोड़ा सा और डालना है। यहाँ पर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि चीज़ ही जो है आपके क्रंच रैप को बाइंड करने में मदद करता है। और चीज़ डालने के बाद हमने जो छोटा आकार का एक रोटी उठाएंगे, जो काटा है हमने, काट कर रखा है, वो हमें चीज़ के ऊपर रखना है और बस इसे फोल्ड करने की बारी है। तो चारों तरफ से आपको इसे फोल्ड करना है इस तरीके से कि उसका शेप जो है हेक्सागन शेप में आ जाए। इस तरीके से आपको
फोल्ड करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस पॉडकास्ट के दौरान कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है कि आप इसे कैसे बनाएंगे, दिक्कत आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये सेम रेसिपी जो है लिखित में भी है। हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर आप लॉग इन करें और इस रेसिपी को आप देख सकते हैं। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है कि कैसे आप इस रेसिपी को बनाएंगे। Now on to assembling the crunch wrap. First of all, take one large tortilla and keep it on a flat surface. Now in the center of your tortilla, spread one portion of the rajma filling. This has to be about the size of the small tortilla that we cut out from one of those tortillas. You can cut that out using a small katori or a bowl. And once you've spread this rajma filling, layer the nachos cheese dip on top of the rajma, followed by some cheese. Next, put some Doritos chips and add a layer of the sour cream. Now add the toppings like lettuce, tomatoes, onions, pickled jalapenos, coriander leaves, and finally add cheese. Now this cheese is very important because this is what helps in binding your wrap. Then place the small tortilla that we had cut out on top of this cheese, and it's time to fold or close the wrap. You can slowly close the wrap from all the sides and make it in the form or shape of a hexagon. If you have any confusion on how to fold the wrap, you can visit thetasteofindia.com where we have a detailed step-by-step instruction on how to fold this wrap. Once you've folded it, press gently so that they hold shape and you can immediately transfer it for cooking. तो दोस्तों जब हम फोल्ड कर देंगे तो इसके बाद बारी है इसे ग्रिल करने की। तो अगर आपके पास नॉर्मल तवा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर ग्रिल पैन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिल करने के लिए बस आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे ही आप फोल्ड करेंगे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि तवा जब आपका गर्म हो जाए उस पर थोड़ा सा तेल या फिर बटर या फिर घी आप यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। और इसको जो आप तवा पे रखेंगे, यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जिस साइड पर आपका फोल्ड बना हुआ है उसे आप पीछे की तरफ रखें, तवे की तरफ रखें, क्योंकि अदरवाइज़ वो खुल जाएगा। तो चीज़ के सहायता से वो बाइंड हो जाए अच्छी तरीके से, इसीलिए हमें उस तरीके से पलट कर रखना है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ये एक तरफ कुक हो जाए उसके बाद हमें इसे टर्न करना है ताकि ये अच्छे तरीके से दूसरी तरफ भी पक जाए। आपको थोड़ी देर तक हल्के ब्राउन होने तक दोनों तरफ पकाना है इसे। और उसके बाद हो गया हमारा क्रंच रैप रेडी टू बी सर्व। इसे आप सर्व कर सकते हैं सार क्रीम के साथ, नाचोस डिप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, लाइक केचप के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो इसे आप खा सकते हैं। In order to grill or cook the crunch wrap, heat oil or butter in a grill pan or a normal pan. Then carefully transfer the crunch wrap seam side down onto the hot pan or the griddle. Cook it for about 1 to 2 minutes until slightly golden brown and until the bottom is a little crispy and the edges are sealed. Then you can flip it over and cook the other side in the same way. Make the rest of the crunch wrap in a similar way and you can serve them hot and crispy with your favorite dipping sauce like sour cream, nachos dip or even your favorite sauce. तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? आई एम श्योर कि आप सब सोच रहे हों कि काफ़ी सारी मेक्सिकन डिशेस हम बना रहे हैं इंडियनाइज्ड तरीके से। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें जो है एक ही बार खाई थी बाहर टैको बेल में, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और क्योंकि अभी जब कोरोना आ गया और बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं और हम उनको ये सारी चीज़ें खिला नहीं सकते बाहर जाकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। आई एम श्योर कि आपके बच्चे भी डिमांड करते होंगे इन सब चीज़ों की, तो बेटर है कि इसे आप घर पर बनाएं। ये बनाना बहुत ही आसान है, दिखता मुश्किल है बट बहुत ही आसान और हेल्दी भी है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें सब्जियां हर चीज़ें होती है, तो हेल्दी भी है। और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें जो है रोटी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल रोटी यूज़ कर सकते हैं या फिर व्हीट फ्लावर तौतियाज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी मर्ज़ी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि इस साल की एक अगली और रेसिपी आने वाली है जो कि अगेन एक फास्ट फूड है, और उसके बाद हम उपस्थित होंगे एक ऐसी स्वीट डिश के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे जो आई एम श्योर कि आप सबको
बहुत पसंद आएगी, तो सुनते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। That is right. And if you want to see the step-by-step instructions or get a printable recipe card for this recipe, do visit thetasteofindia.com and you'll be able to find this recipe on there. If you have any questions or comments, you can use the comment form there, or you can use the contact us button there and you can write to us and we'll respond to all of your queries. So that is it for this week's recipe, Pooja. That's it, Dilip, for today. So with that, we come to the end of this episode. We'll be back again in another week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and don't forget to subscribe to the show on your favorite podcast platform. We are available on Google Podcasts, Apple Podcasts, Hubhopper, Audio Boom, Savan, Gaana and Carvaan 2.0 as well. So that is all that we have for this week. Until the next week, this is goodbye from Dilip And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.